हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और स्वागत है आप सभी का इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मून के बारे में। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अर्थ, मर्क्यूरी, वेनिस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो एक ही हमारा सैटेलाइट है, पृथ्वी का एक ही जो हमारा सैटेलाइट है मून के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन पहुँच सके जब मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मून का टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का एक ही मात्र सैटेलाइट कौन है? मून है। तो ये याद रख लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही मात्र सैटेलाइट है अर्थ का। देन सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ द डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर। तो मून का डायमीटर कितना है? 3475 किलोमीटर। और उसका सार्क्यूम्फेरेंस बाहरी वाला हिस्सा का जो क्षेत्रफल है उसका देखिए 10,864 किलोमीटर है, ठीक है। वाइल इट्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि सभी का ऑर्बिट ऐसा ही होता है, उसको क्या कहते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर पॉइंट। उसका डायमीटर हो गया, उसका सर्कमफेरेंस हो गया, और एक ही जो अर्थ का सैटेलाइट है मून। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? अप्पीगी कहते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पेरिगी कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 4,06,000 किलोमीटर, और मिनिमम डिस्टेंस 3,64,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एप्पीगी पेरिगी कैसे और किससे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। तो मान लें कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। तो ये जो इसमें जो डिस्टेंस बनेगा ये ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस बनेगा, तभी उसे कहेंगे एफवी, ठीक है। और जो मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि उसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसलिए ये कभी ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कभी छोटा डिस्टेंस होगा तो कभी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ऐसे ही होगा। तो ये जो छोटी डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उसी को हम पेरिगी कहते हैं, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसी को हम एपिगी कहते हैं। तो एपिगी का डिस्टेंस कितना है? 4,06,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो पेरिगी उसका डिस्टेंस कितना है? 3,64,000 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये दोनों डाटा याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और उसका जो अप्रोक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस है, मतलब कि जो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो भी ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा मून है, चंद्रमा है, वो 27 डेज 7 आवर और 43 मिनट लेता है टू रोटेट ऑन इट एक्सिस। मतलब कि वो खुद का एक्सिस में रोटेट करने के लिए 27 दिन लेता है और 7 घंटे लेता है और 43 मिनट लेता है, ठीक है। और दिस पीरियड इज अबाउट 27 हाफ डे इज कॉल्ड द सिडेरल मंथ, जिसको हम कहते हैं सिडेरल मंथ, ठीक है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये सिडेरल मंथ ये वेरी ही इंपॉर्टेंट होता है। सिडेरल मंथ किससे कहा जाता है, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली द सेम पीरियड ऑफ टाइम इट टेक इट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। और द मून पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विथ रेफरेंस टू द सन इज अबाउट 29.53 डेज, ठीक है। तो ये जो मून पीरियड किसे कहते हैं? जो 29.53 डे होता है उसी को हम मून पीरियड कहते हैं। 29 डे होता है और 12 आवर और 44 मिनट होता है और 2.8 सेकेंड होता है मून पीरियड, ठीक है। मून पीरियड 29 डे 12 आवर 44 मिनट 2.8 सेकेंड।
और ये जो सिडेरल मॉथ होता है वो 27 डे 7 आवर 43 मिनट, ठीक है। तो सिडेरल मॉथ मून पीरियड से कम होता है, ठीक है। और ये जो मून पीरियड है उसको उसको सिनोडिक मॉथ भी कहते हैं, ठीक है, सिनोडिक मॉथ भी कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो मून है ओनली 59% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। हमारा अर्थ से, हमारा पृथ्वी से 59% ही मून दिखाई देता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। द नेक्स्ट देखते हैं, ये नीचे वाला पॉइंट जो आपका ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए उसका मास कितना है, एज कम्पेयर टू द अर्थ इट इज 1:81.30। मतलब कि एक चंद्रमा, मान लो कि ये चंद्रमा का मास है एक, देन अर्थ का मास कितना होगा 81.30, ठीक है। उसी तरह डेंसिटी रिलेटिव टू द वाटर 3.34, ठीक है, 3.34। और डेंसिटी रिलेटिव टू द अर्थ इट इज 0.6058 डेंसिटी। और हिडन पार्ट ऑफ द मून सरफेस इज 0.41, दैट इज 41%। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मून, मून का हाईएस्ट पॉइंट कौन होता है, माउंट लेविंट्स, ठीक है। उसका हाइट है 35,000 फुट, सिचुएटेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मून का साउथ पोल में है माउंट लेविंच, जिसका हाइट है 35,000 फुट, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द मून इज फुल ऑफ माउंटेन। ये माउंटेन से भरा हुआ है, जिसमें कि डार्क पैचेस भी मौजूद है। आर लो लेइंग पॉइंट, जो कि लो लेइंग पॉइंट में है डार्क पैचेस, ठीक है। और जो माउंटेन है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मेड अप ऑफ द प्लेन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज ऑन द रियर साइड ऑफ द मून विच ऑलवेज रिमेन डार्क। देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये किससे होता है, डस्ट पार्टिकल से होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल होता है जो कि रियर साइड, मून का रियर साइड में होता है, मतलब कि फ्रंट साइड से ना अगर वो रियर साइड में होता है। ऑलवेज रिमेन डार्क, जो कि डार्क कलर में होता है, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, नो टूलाइट भी नहीं होता है, साउंड भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो मून है डे टाइम में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और नाइट टाइम में उसका टेम्परेचर घटकर -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डाटा भी आपको याद रख लेना चाहिए। डे टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस और ये जो नाइट टाइम में -180 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। देन द लाइट फ्रॉम द मून टेक 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ। मतलब कि ये चंद्रमा से हमारे पृथ्वी तक जो लाइट पास करने के लिए 1.3 सेकेंड टाइम लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, द साइज ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ। मून का साइज 1/4, मतलब कि 4 भाग का 1 भाग मून का साइज होता है पृथ्वी से, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट होता है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि 6 भाग से 1 भाग ही ग्रेविटेशनल पुल मून में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, वही सब मटेरियल पाया जाता है मून के सरफेस में, ठीक है। और द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, ठीक है। आपको ये भी याद रख लेना चाहिए, मून का स्टडी का क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड द सेलेनोलॉजी। और मून इज ऑल्सो नॉन एज फॉसिल प्लानेट, ठीक है। एक ही जो सैटेलाइट है
उसको कहते हैं फॉसिल प्लानेट, ठीक है, मून फॉसिल प्लानेट। देन देखते हैं सुपर मून किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सुपर मून हैपेंस व्हेन फुल मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ अपीयरिंग बिगर एंड ब्राइटर देन नॉर्मल। जो कि सुपर मून, ये जो फुल मून आप देखते हैं जो अमावस के दिन, सॉरी अमावस के दिन नहीं, वो पूर्णिमा के दिन जो फुल मून दिखाई देता है वो कहते हैं, उसको कहते हैं सुपर मून, ठीक है। वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ होता है और बड़ा ही दिखाई देता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर देन नॉर्मल होता है और उसका जो ब्राइटनेस होता है 15% ग्रेटर देन नॉर्मल और 30% बिगर देन नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ब्राइटर 15% ग्रेटर और 30% बिगर देन द नॉर्मल मून, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपर मून। और ब्लू मून किससे कहते हैं, देखिए ब्लू मून, इफ़ द कैलेंडर मून देयर आर 2 फुल मून देन द सेकेंड फुल मून इज रिफर्ड एज ए ब्लू मून, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक साल में 2 फुल मून होगा और जो एक लास्ट में फुल मून होगा उसी को हम ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द 2 मून which is less than 31 days, which is less than 31 days. If in any specific year blue moon appear in 2 or more than 2 months, then it is referred as a blue moon year, ठीक है। 2 और 2 से ज़्यादा फुल मून दिखाई देता तो उसको कहते हैं मून, ब्लू मून ईयर, ठीक है। देन ब्लड मून किससे कहते हैं, ए ब्लड मून इज द नेम गिवन फॉर ए व्यू ऑफ द मून ड्यूरिंग टोटल लूनर एक्लिप्स बिकॉज ऑफ द वे लाइट passes through the earth atmosphere during an eclipse. Red light from the sun is reflected onto it. The moon reddish color earn in the nickname blood moon, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में ये जो रश्मि छाकर ये जो हमारा मून है वो रेड कलर दिखाई देता है, इसलिए उसको ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। और ये जो लूनर टेट्राड किसे कहते हैं, चल देखते हैं। तो देखिए लूनर टेट्राड, ए सीक्वेंस ऑफ 4 टोटल लूनर एक्लिप्स, 4 लूनर एक्लिप्स का सीक्वेंस को हम टेट्राड कहते हैं, इंक्लूडिंग 9 पार्शियल एक्लिप्स, जिसमें कि 9 पार्शियल एक्लिप्स इंक्लूड होता है इन 4 टोटल लूनर एक्लिप्स में भी, ठीक है। इसको लूनर टेट्राड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे चंद्रयान 1, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।